हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन पेशेंट के बारे में, स्ट्रोक के उन पेशेंट के बारे में जो अक्सर क्लिनिक पर आने के बाद, जो अक्सर हमारे पास आने के बाद इस बात की शिकायत करते हैं कि सर मेरा जो हाथ है, मेरी जो फिंगर्स हैं वो खुल नहीं पा रही हैं। मैं अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किस तरह की जो एक्सरसाइजेज है, किस तरह के मूवमेंट हैं वो मैं घर पे कर सकता हूँ कि मैं अपनी फिंगर्स को जो है पूरा खोल पाऊँ और अपने हाथ को, अपने फिंगर्स को जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाऊँ। तो आज मैं उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रोक की वजह से या पैरालिसिस की वजह से अगर आपकी जो फिंगर्स हैं वो एक फ्लेक्शन पोजीशन यानी कुछ इस तरह से रहने लगती हैं, तो आप किस तरह की एक्सरसाइज करें कि आप अपनी फिंगर्स को सीधा खोलने लगें और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके आपकी फिंगर्स जो हैं प्रॉपर्ली काम करने लगें। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है व्यूवर, वो है हमारी फिंगर एक्सटेंशन। फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि आपको एक टेबल लेना है। उस टेबल के ऊपर अपना जो अफेक्टेड हैंड है, आपका जो प्रभावित हाथ है स्ट्रोक और पैरालिसिस की वजह से, उसको उस टेबल के ऊपर प्लेस कर देना है। उसके बाद में फिंगर एक्सटेंशन करने की कोशिश करनी है। अब फिंगर एक्सटेंशन करना किस तरह से है, कुछ पेशेंट हैं कि जिनका हाथ कुछ इस तरह से बिल्कुल होगा, तो वो कोशिश करें कि अपनी फिंगर्स को बिल्कुल सीधा खोल कर रखने की कोशिश करें। उसके बाद में जो है वो ऊपर की तरफ अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से उठाने की कोशिश करें। 1 2 3 4। हो सकता है कि पेशेंट इस एक्सरसाइज में इस तरह से अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ ना उठा सकें। जिन पेशेंट के बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन वो पेशेंट जिनके अच्छी खासी रिकवरी है और वो चाहते हैं कि उनकी जो फिंगर्स हैं उनमें और स्ट्रेंथनिंग आ जाए, तो वो इस तरह से जो है वो फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट के जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है या बहुत कम मूवमेंट है, तो वो कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज का यानी फिंगर एक्सटेंशन के जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उस तरीके से वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव किस तरह से, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा जो ऑल्टरनेटिव है, आपको अपना हाथ कुछ इस तरह से प्लेस करना है। आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स जो है कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होंगी, इस तरह से फ्लैक्शन पोजीशन में होंगी। तब आपको एक एक्सटेंशन पोजीशन में अपनी फिंगर्स को लेके जाने की कोशिश करनी है। तो आपको 1 2 3 4 और इसी तरह से काउंट करते हुए आप 10 से 12 काउंट करेंगे और 2 से 3 रिपीटेशन जो है लगातार आप फिंगर एक्सरसाइज का करने की कोशिश करेंगे। बहुत पेशेंट हैं जो बोलेंगे कि सर मुझसे इस तरह की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, मेरे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। तो आप कोशिश करें, आप ये एक्सरसाइज अपने दूसरे हाथ की सपोर्ट से भी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको इस तरह की एक्सरसाइज करवा सकता है तो ये और अच्छा रहेगा। तो आप कोशिश करें कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस तरह की फिंगर्स मेरी बंद हैं, मैं एक स्ट्रोक का पेशेंट हूँ और पैरालिसिस की वजह से मेरा हाथ कुछ इस तरह की पोजीशन में है, तो मैं कोशिश करूँ कि अपनी फिंगर्स को इस तरह से खोलकर फ्लैक्शन एक्सटेंशन करवाने की कोशिश करूं। ये मैं अपनी फिंगर्स को एक्सटेंशन पोजीशन में लेके गया और मेरी फिर से फ्लैक्शन पोजीशन में, ये मैं फिर से एक्सटेंशन पोजीशन में लेके गया। ये एक्सरसाइज जैसे मैंने अभी बोला कि आप 10 से 12 बार जो है रिपीटेशंस करें, उसके साथ में 2 से 3 सेट आप लगाने की कोशिश करें। दोबारा से मैं बता देता हूँ, 1 2 3। जब आप फिंगर की एक्सटेंशन करते हैं तो आपकी जो भी लंब्राइकल मसल्स हैं, बेसिकली जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपके हैंड की, आपके फिंगर्स के मूवमेंट को जो है कंट्रोल करती हैं, उनकी जो है एक तरह से स्ट्रेचिंग होगी, उनकी एक तरह से स्ट्रेंथनिंग होगी और वो जो मूवमेंट है, जो फिंगर्स का एक्चुअली में मूवमेंट है, वो दोबारा से आपकी जो फिंगर्स हैं उस मूवमेंट को कर पाइएगा। तो फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सरसाइज थी जो आपको घर पर रहकर करनी है। दूसरी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है फिंगर स्प्रीड। फिंगर स्प्रीड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको टेबल के ऊपर अपना हाथ कुछ इस तरह से प्लेस करना है और हाथ प्लेस करने के साथ में आपको अपनी जो फिंगर्स है, मान लीजिए कि आपका हाथ इस पोजीशन में है, या कुछ पेशेंट है जिनके बहुत ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, उनका हाथ कुछ इस तरह से पोजीशन में रहने लगता है, तो वो अपनी फिंगर्स को जो है, आपका हाथ मान लीजिए कुछ इस तरह की पोजीशन में है और अपनी जो फिंगर्स है आपको उन्हें स्प्रीड करने की यानी फैलाने की कोशिश करनी है। तो 1 2 3 4, इसी तरह से आप काउंट करते चले जाएंगे 10 से 15 तक।
ये आपको अपनी फिंगर्स को जो है एक तरह से फैलाना है। जब आप फैलाते हैं तो आप देखते हैं एक तरह से ये एबडक्शन और एडक्शन दोनों तरह की एक्सरसाइज है। तो आप जब अपनी फिंगर्स को फैलाते हैं तो जो भी मांसपेशियां हैं या जो भी मूवमेंट है वो प्रॉपरली आप रेगुलरली करने लगते हैं। आप जो अपनी फिंगर्स के जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह के मूवमेंट करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को दोबारा से रीएजुकेट कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो है वो जो मूवमेंट भूल चुका है वो किस तरह से आप दोबारा से उसको रिलर्न कराएं कि हाँ, आपको अपनी फिंगर्स को जो है किस तरह से दोबारा से फैलाना है, किस तरह से स्प्रेड करना है। मान लीजिए कि आप ये एक्सरसाइज जो है इस तरह से नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि टेबल के ऊपर एक हैंकी, रुमाल वगैरह या कोई कपड़ा रख के आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपना हाथ कुछ इस तरह से रखें और उसके बाद में अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्प्रेड यानी फैलाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज या ये मूवमेंट जो है आप इस तरह से भी टेबल के ऊपर अपना हाथ को प्लेस करके अपने हाथ को रखने के बाद जो है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप फिर से कोशिश करेंगे, आपकी फिंगर्स जो है मुड़ी हुई हैं तो आप कोशिश करेंगे अपनी फिंगर्स को प्रॉपरली खोल लें, अपने हाथ को सीधा रखें और फिर अपनी फिंगर को कुछ इस तरह से मूवमेंट करवाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज में आपको अपने जो फिंगर्स हैं उन्हें इस तरह से फैलाने की कोशिश करें। जब आप ये करते हैं तो आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें एक मूवमेंट आता है, क्योंकि एक्चुअली में आप जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने ब्रेन को। तो आप जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी रोज़मर्रा के काम हैं, उनको बहुत आसानी से कर पाइएगा। आप अपने हाथ को, अपनी फिंगर्स को जो है बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाइएगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है व्यूवर वो है हमारा थम्स हग्स। तो थम्स हग्स में आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको जो है अपना हाथ जो है वो किसी टेबल के ऊपर प्लेस कर लेना है और इस पोजीशन में बैठ के आपको अपने थंब से अपनी जो छोटी फिंगर है, आपकी जो लिटिल फिंगर है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप 10 to 15 तक काउंट करने के बाद जो है इस एक्सरसाइज के जितने ज़्यादा सेट आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा सेट आप लगाने की कोशिश करें। लेकिन अगर 2 से 3 4 सेट आप लगा सकते हैं तो आप कोशिश करें कि इतने मिनिमम सेट आप लगा पाएँ। ये फिंगर इस तरह से आपको थम्स जो है अपना अंगूठा जो है, थंब जो है, वो छोटी आपकी लिटिल फिंगर जो है कुछ इस तरह से मूव करवाना हो सकता है कि कुछ पेशेंट कहने लगें कि सर मेरा थंब जो है वो इस तरह से मूव नहीं कर पा रहा है। तो आप कोशिश करें कि अपने दूसरे हाथ के सपोर्ट से, दूसरे हाथ के असिस्टेंस से जो है आप ये मूवमेंट करवाने की कोशिश करें। 1 2 3 4। इस तरह से आप दूसरे हाथ के सपोर्ट से भी ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं या अपने आप से कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, ये तीनों एक्सरसाइज रेगुलरली घर पर करते हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो फिंगर्स हैं जिनमें मूवमेंट नहीं है या जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्शन वाली पोजीशन में हैं, तो आपकी फिंगर्स जो हैं एक एक्सटेंशन पोजीशन में जाने लगेंगी, आपकी फिंगर्स जो है प्रॉपरली खुलने लगेंगी और आप जो है अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत आसानी से कर पाइएगा। लेकिन तब जब आप ये एक्सरसाइज घर पर बहुत टाइम तक करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपको यही है कि आपकी जो फिंगर्स की वीक मसल्स हैं या आपका जो ब्रेन है, आपको उनको री-एजुकेट करना है, दोबारा से सिखाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये कोशिश रोज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो आप एक दिन इसका नतीजा ये देखेंगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं बहुत हद तक बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेंगी और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपके फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक किसी कप को पकड़ना, किसी मग को पकड़ना, किसी गिलास को पकड़ना, अपने मोबाइल को पकड़ना, पेन को पकड़ना, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ज़रूरी रोज़मर्रा के काम हैं, इनको आप बहुत आसानी से कर पाइएगा। लेकिन तब जब आप ये एक्सरसाइज घर पर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे किसी डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।